जमीन को चीरते हुए खून के सुनामी की एक विशाल लहर जो करीब 50 फीट ऊंची थी सामने आई, जिसे देखकर सभी मास्टर के होश उड़ गए। जकारो अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग कर रहा था। डेविड ने कहा, धत्त में इसे नहीं रोक सकता, कोई जल्दी कुछ करो। मास्टर विक्रम सीधा खड़ा हुआ और आगे आया। मास्टर विक्रम ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और आंखें बंद की, और इसी के साथ उनके शरीर फटने लगा। उनकी खाल एक झटके में छूट गई और उनके दांत, नाक, कान सब बड़े हो गए। विक्रम पलक झपकते ही एक सफेद भेड़िए दानव में बदल चुका था। मास्टर विक्रम ट्रांसफॉर्म होकर सफेद भेड़िए में बदल गए, जो करीब 100 फीट ऊंचा था। उस भेड़िए की आंखें लाल थीं और पूरे बदन पर सफेद और लंबे बार उसे भयानक लुक दे रहे थे। मास्टर विक्रम, जो अब सफेद भेदी के रूप में बदल चुके थे, उसे सफेद भेड़िया ने अपने दोनों हाथों को आपस में मारा, जिससे उसकी तरफ आते हुए सुनामी अपनी जगह पर ठहर गई। उसके बाद उसे भेड़िया ने सांस अंदर खींचना शुरू किया और वह खून की सुनी उसे भेड़ के मुंह के अंदर समाने लगे, और कुछ ही गैर में वह सफेद भेड़िया उसे पूरे खून के सुनने को पी गया। वो खून 1 लाख इंसानों के बराबर था। सभी मास्टर चकित रह गए, उनके होश उड़ चुके थे। वह सभी मास्टर्स नाइट है जो पहली बार मास्टर विक्रम का यह रूप देख रहे थे। आशीष सिंघानिया, जो कि अघोरा से लड़ रहा था, उन्हें चौंकते हुए कहा, तो ये है मास्टर विक्रम की बीस्ट मोड, काफी शानदार है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर विक्रम में कुछ देर पहले हम सबसे अपनी असल ताकत का इस्तेमाल करने से मना किया था, और वह खुद ही अपनी असली ताकत दिखा रहे हैं। सच में मास्टर विक्रम को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और तभी अघोरा ने आशीष के मुंह पर जोरदार मुक्का, जिससे वे उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो दोनों हाथों से ही लड़ रहे थे। आशीष सिंघानिया के पास जो शक्ति थी, इसका इस्तेमाल करने पर विनाश होना निश्चित था। इसी वजह से आशीष सिंघानिया ने हाथों से लड़ने का फैसला किया। सफेद भेड़िए उस सारे खून को पीने के बाद 2 गुने आकार का हो गया। उसे शक्ति खून से ही मिलते हैं। वह जितना अधिक खून पिएगा, उसका आकार उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जकारो ने इस हमले में अपनी बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वह इतनी विशाल खून की सुनामी को बना पाया था। परंतु उसका यह बार उसी के खिलाफ भारी पड़ गया, जिससे वह गुस्से से आग में बबूला हो गया। जकारो ने ऊंची और भारी आवाज में कहा, मास्टर विक्रम का मजाक कर रहे हो? क्या आप सच में यही चाहते हो कि हम इस लड़ाई को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दें? तो ठीक है, मैं हिनागाय को समन करता हूं। मास्टर विक्रम ने, जो कि भेड़िया बना हुआ था, उन्होंने भेड़िए जैसी भयानक आवाज में कहा, जकारो, तुम या तुम्हारा वो हिनागाय अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम नहीं हमारी शक्ति को 2 गुना कर दिया। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, इस लड़ाई को यहीं खत्म कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम दर्दनाक होगा। जकारो ने भारी आवाज में कहा, मास्टर विक्रम के, आपको सच में लगता है कि हम तुम्हारे खोखली धमकियों से डर जाएंगे? इस दुनिया में केवल तुम ही नहीं हो जो अमर हो। ना हम कभी मार सकते हैं और ना ही हमारा सबसे बड़ा हाथियार हिनागो वही 3 सिर वाला अनाकोंडा है, जिसने एक बार रेनमास और मिस्टर लेजेंड को निगल लिया था। वो एक ड्रैगन स्टार पावर बीस्ट है। मास्टर विक्रम वापस अपने असली रूप में आए और गहरी सांस लेते हुए कहा, बोले, जकारो, तुम्हें युद्ध चाहिए तो ठीक है, वो आज तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम हम सब में से किसी को भी चुन सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर अब तुमने हमारी बात नहीं मानी तो असली महायुद्ध के सचेत रहना। जकारो में मुस्कुराते हुए कहा, हमें स्वीकार, अगर हम जीते तो तुम अघोरा को कुछ नहीं करोगे। विक्रम ने कहा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें यह मुकुट यहीं छोड़कर जाना होगा। जकारो ने भारी आवाज में कहा, मंजूर है। जकारो ने खुद से कहा, जब हम रेनमास को हरा सकते हैं तो ये सब हमारे सामने क्या ही टिक पाएंगे। बस मास्टर विक्रम नहीं, उनकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। जकारो ये सोच ही रहा था कि तभी डेविड फॉक्स ने आगे आकर कहा, इसके लिए तो हम ही काफी हैं। जकारो ने कहा, तो तुम हो वो जो अब जीना नहीं चाहते। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। मास्टर कवि का हाथ अब ठीक हो चुका था। मास्टर कभी नहीं देखा कि तीसरी मास्टर आशीष सिंघानिया उड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। वास्तव में वह उड़ नहीं रहा था, यह अघोरा था जिसने आशीष सिंघानिया के सीने पर एक जोरदार लात मारी थी, जिससे वह उड़ता हुआ सीधा 5वें मास्टर कवि के ऊपर जा गिरा।
कवि ने कहा, आशीष तुम्हारा मार्शल तो बहुत कमजोर है, तुम्हें मास्टर किसने बना दिया? अब तुम यहीं रुको, ये मेरा शिकार है। कवि उठा ही था कि विक्रम ने उसे रोक दिया और कहा, अब तुम्हें उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। अगर डेविड जीता है तो ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, और अगर डेविड हारा तो हमें इस अघोरा को आजाद छोड़ना, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर ये अघोरा अब बच गया तो यकीनन ये तीसरे क्रिस्टल या अग्र दानव को ढूंढने की कोशिश करेगा, जो हम होने नहीं दे सकते। डेविड फॉक्स ने मुक्के बनाए और फाइटिंग पोजीशन में गया। वही जकारों ने तलवार निकाली और उस हवा में घुमा दिया, जिससे लाल रेखा का एक पेज हमला निकाला। वह लाल रेखा किसी घुमावदार तलवार के समान थी, पर उसका आकार काफी बड़ा था, करीब 3 मीटर लंबा। और यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि जगह में ऐसे ही एक साथ 10 हमले किया। 10 लाल ऊर्जा की रेखाएं तेजी आगे बढ़ी। डेविड ने अपनी सामान्य तलवार बाहर निकालो और सभी लाल रेखाओं के हमले को अपनी तलवार से काट दिया। डेविड जकारों की तरफ देख ही रहा था कि तभी जकारों अपनी जगह से गायब हो गया। डेविड ने देखा कि जकारों उसके ठीक पीछे खड़ा है। डेविड समझ गया कि वह लाल रेखाओं के हमले सिर्फ उसका ध्यान भटकने के लिए था, कि वह सही मौका देखकर डेविड के ऊपर पीछे से पार कर सके। और यह सच भी था। जकारों ने डेविड की पीठ में तलवार घुसा दी और उसे हवा में उठा दिया। डेविड के मुंह से खून की तेज धार निकली। जकारों बहुत अधिक तेज था। उसकी फुर्ती देखकर सभी दंग रह गए। तीसरा मास्टर आशीष सिंघानिया तो समझ तक नहीं पाया कि आखिर वह कब डेविड फॉक्स के पीछे पहुंच गया और उसने कब तलवार से वार कर दिया। आशीष सिंघानिया ने चौंकते हुए कहा, किया उसने डेविड को मार दिया, पर कैसे? अभी कुछ देर पहले तो वह उसके सामने खड़ा था। मास्टर विक्रम सांस छोड़ते हुए कहा, हमने तुम सबसे पहले भी कहा था कि उसकी ताकत को नजरअंदाज मत करो। वह बहुत ज्यादा तेज और ताकतवर और चालाक है। तभी एक भारी और गुस्सैल आवाज सुनाई दी, मुझे नहीं लगता कि यह उतना महान है जितना आप इसे बता रहे हो। यह बस एक घमंडी और बेकाबू बेल के समान है मेरी नजरों में, और कुछ नहीं। सभी 10 मास्टर्स ने मुड़कर देखा। उनके ठीक पीछे 2 घुड़सवार थे, जिनसे से एक 10वां मास्टर आदित्य है और दूसरा वो जिसको देखने की जकारों को कोई उम्मीद नहीं थी। जकारो डेविड को मार चुका था और उस शख्स को देखकर चौंक गया जो 10वीं मास्टर के साथ घोड़े पर सवार था। जकारो ने चौंकते हुए कहा, मिस्टर लेजेंड, ये जीवित कैसे? इसे तो हमने खुद अपने हाथों से मारा था। हमारी नजरों के सामने यह हिनागो के पेट में गया, तो अब ये बच कैसे सकता है? मास्टर विक्रम ने कहा, आदित्य, मिस्टर लेजेंड, आप दोनों यहां किया कर रहे हो, और तुम्हें पता तो है ना कि तुम किया कह रहे हो जकारों के बारे में। मिस्टर लेजेंड घोड़े से उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत देखी जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में उसके केवल 2 ही दुश्मन थे, जिनसे वह बहुत ज्यादा नफरत करने लगा और उन्हें किसी भी हाल में खत्म कर देना चाहता था। जिनमें से एक को वह पहले ही खत्म कर चुका है और दूसरा उसके सामने खड़ा था। ये डीमन प्रिंस और जकारो हैं, मिस्टर लेजेंड के सबसे बड़े दुश्मन। मिस्टर लेजेंड ने मास्टर विक्रम से कहा, इसे आप इच्छा समझो या जिद पर इस जकारों को अब मैं ही खत्म करूंगा। जकारो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसे अब तक समझ नहीं आया कि मिस्टर लीजेंड आखिर कैसे बच गया, क्योंकि वह सच को जीत चुका था और उसने 7वें मास्टर डेविड को मार दिया था। अब वो अघोरा को लेकर यहां से जा सकता था, पर 12 मास्टर ने पहले ही सोच लिया था कि वह किसी भी हाल में अघोरा हाथ से नहीं जाने दे सकते। मास्टर विक्रम ने गंभीर रूप से कहा, मिस्टर लेजेंड, जानते भी हो तुम किया कह रहे हो। मिस्टर लेजेंड तलवार निकालते हुए कहा, हाँ, आप सभी मेरी काबिलियत देखना चाहते थे ना, तो इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। मास्टर विक्रम ने को रोकना चाहते थे, पर तभी आशीष सिंघानिया मैं मास्टर विक्रम को सलाह दी और कहा, मेरी राय में आपको इस लड़के को मौका देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही है जो अकेला जकारों की दुनिया से 2 बार जीवित बचकर आया है। ऊपर से ये जकारों से नफरत भी करता है, तो मुझे लगता है ये जकारों को हरा सकता है। मास्टर विक्रम ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए कहा, ठीक ही मिस्टर लेजेंड, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, इसे धूल चटा दो, लेकिन इसे लड़ाई के लिए तुम्हें ही रोकना होगा। हम बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर यह लड़ाई ज्यादा आगे बढ़े तो इससे पृथ्वी को ही नुकसान हो सकता है, और यही वजह है कि हम सब अभी तक चंद खड़ा है, वरना तो अब तक यह दोनों खत्म हो। इन दोनों के पास भी अद्भुत शक्ति है
जो पैसे का विनाश कर सकते हैं। यही कारण है जो हम एक साथ इसके ऊपर हमला नहीं कर रहे, मिस्टर लेजेंड ने कहा। समझ गया, इसे अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग नहीं करने देना है। अघोरा जकारों के करीब गया और बोला, तुम जीत चुके हो, तो अब हमें और देर यहां नहीं रुकना चाहिए। जकारों ने गंभीर आवाज में कहा, हमें भी ऐसा ही लगता है, पर अभी हम यहां से नहीं जा सकते। अघोरा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों किया तुम युद्ध चाहते हो? जकारों ने गहरी सांस ली और फिर छोड़ते हुए कहा, युद्ध नहीं, हम बदला चाहते हैं, वो भी इस युवक मिस्टर लेजेंड से। अघोरा ने एक नजर एम को देखा और फिर चौंकते हुए कहा, क्या तुम हमसे कोई मजाक कर रहे हो? तुम इस बच्चे से लड़ने वाले हो, तुम्हें इससे बदला लेना है, लेकिन किस चीज का? जकारों ने कोई जवाब नहीं दिया और 2 कदम आगे बढ़कर बोला, मिस्टर लेजेंड, तुम्हें वापस देख ल खुशी भी हो रही है और क्रोध भी आ रहा है। मिस्टर लेजेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैं तुम्हें भी अपनी बेटे के पास पहुंचने वाला। जकारों पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाया, लेकिन जब उसने मिस्टर लीजेंड के चेहरे के दिखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जकारों ने चौंकते हुए कहा, तुमने डीमन प्रिंस को खत्म कर दिया। जकारों को अपने बेटे की मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद ही था जिसने अपने बेटे को मौत के हवाले किया था। लेकिन अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बेटे का खूनी वही सब था जिससे वह बहुत ज्यादा नफरत करता है। इस वक्त जकारों की नजर में बस मिस्टर लीजेंड है जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मिस्टर लेजेंड जोश के साथ कहा, डीमन किंग जकारों, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, युद्ध करो मुझसे। जकारों ने अपना धनुष आगे किया और कहा, इसे युद्ध नहीं अंत कहते हैं, और आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा, हम तुम्हें मिटा देंगे। मिस्टर लीजेंड ने ऊंची आवाज में कहा, कौन किसे मिटाने वाला है, इसका फैसला अभी हो जाएगा, सावधान। किया होगा आगे, किया मिस्टर लेजेंड, इस बार जकारों को हरा देगा। किया जकारों मिस्टर लेजेंड को मार देगा। कहां है जैक्सन? किया हुआ ही उसके साथ। क्या होगा जब वो सामने आएगा? मिस्टर लेजेंड जोश के साथ कहा, डीमन किंग जकारों, में तुम्हें चुनौती देता हूं, युद्ध करो मुझसे। जकारों ने अपना धनुष आगे किया और कहा, इसे युद्ध नहीं अंत कहते हैं, और आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा, हम तुम्हें मिटा देंगे। मिस्टर लीजेंड ने ऊंची आवाज में कहा, कौन किसे मिटाने वाला है, इसका फैसला अभी हो जाएगा, सावधान एब, आगे। मिस्टर लेजेंड ने गर्दन चटकाई और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा और वापस ऊपर उठाया। जमीन के अंदर से उठते हुए 2 लाल ऊर्जा की पतली रेखाएं निकलने लगीं। एम ने हाथों को घुमाया और उन दोनों रेखाओं को आपस में मिला दिया। वह दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलने लगीं और उन्होंने जंजीर के जैसा रूप ले लिया, और फिर एम ने उसका आकार बड़ा किया और अपने दोनों कलाई पर उसे लपेट किया, और धीरे धीरे वह जंजीर है उसके पूरे शरीर पर लिपट गए। लाल ऊर्जा की रेखाओं का एक कवच जो दिखने में जंजीरों के समान था, उसके पूरे शरीर पर गर्दन तक चढ़ गया। एम काफी औसम दिख रहा था। मैं फिर बिजली की गति से उड़ता हुआ जकारों के ठीक सामने पहुंच गया, पर तभी जकारों ने रक्त विस्फोटक अस्त्र से वार किया। जकारों का तीर में के कवच से टकराया, जिससे वहां एक बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। और जब वह धुआं जाता तो एम अपनी जगह पर नहीं था। एम के शरीर पर धमाका तो हुआ था, पर उसके इस अद्भुत कवच की वजह से उसे एक खरोच तक नहीं आई और वह अपनी जगह से गायब हो गया। पर उसका कवच टूट चुका था। जकारों इधर उधर देखने लगा। उसे उम्मीद है कि अब एम छिपकर हमला करेगा, और ऐसा ही हुआ। उसके पैरों के ठीक नीचे हलचल हुई और जमीन को चीरता हुआ मिस्टर लीजेंड बाहर आया। मिस्टर लीजेंड अपना मुख का ऊपर की तरफ उठा रखा था और उसे जकारों की ठुड्डी पर मार दिया। जकारों ऊपर उठ गया और धड़ाम से जमीन पर गिरने ही वाला था कि एम ऊपर उठा और उसने घूमर जकारों के पेट पर एक जोरदार लात दे मारी, जिससे जकारों पीछे जा गिरा। आशीष सिंघानिया ने एम की तारीफ करते हुए कहा, वह बहुत ज्यादा तेज है, उसकी तकनीक कमाल की है। डेविड फॉक्स ने कहा, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि एक बच्चे ने इतनी खतरनाक दुश्मन को पहले ही वार में ढेर कर दिया। यकीनन यह आगे चलकर एक अद्भुत योद्धा बनेगा। कवि ने हंसते हुए कहा, यह लड़का पहले से ही एक अद्भुत योद्धा है। यह कहना ठीक होगा कि आगे चलकर एक अद्भुत मास्टर बनेगा, और हो सकता है यह हम सबसे भी आगे निकल जाए। विक्रम ने कहा,
इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। जकारों कोई आम योद्धा नहीं है, वो ड्रैगन स्टार बीस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। अघोरा सदमे में थे। जकारों को एक कम उम्र लड़के से पिटता हुआ देख वो हैरत में था। अघोरा बोला, हमें यकीन नहीं हो रहा कि यह मामले इंसान जकारों पर वार करने में कामयाब हो गया। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। एम ने जकारों के ऊपर एक साथ 2 वार जकारों एक वार को भी नहीं रोक पाया। वो खड़ा हुआ था कि किसी चक्र की तरह लाल ऊर्जा का कट्टर घूमता हुआ उसकी तरफ आने लगा। एम ने ही उसका निर्माण किया था। अगर वो जकारों से टकराता है तो यकीनन उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं। आशीष सिंघानिया ने चौंकते हुए कहा, यह लड़का इतनी आसानी से ऊर्जा के नेचर को कैसे चेंज कर सकता? ऊर्जा को किसी सांचे में ढालने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इससे बस कुछ वक्त हुआ है इस शक्ति को प्राप्त किए हुए, और फिर भी ये इतनी आसानी से शक्ति, ऊर्जा कंट्रोल और चेंज करना कर पा रहा है। डेविड फॉक्स ने एम की प्रशंसा करते हुए कहा, मिस्टर लागेंड जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये बहुत दिलचस्प है, हम इसके बारे में और जानने चाहेंगे। जकारों उस रेड एनर्जी ब्लेड को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। जकारों ने धनुष आगे किया और कवच निर्माण किया। काली ऊर्जा का कवच रेड ब्लेड उसके कवच से टकराया। वो ब्लेड बहुत अधिक रफ्तार में घूम रहा था और उसके कवच को काटने पूरी कोशिश कर रहा था। मिस्टर लेजेंड उससे कुछ दूरी पर ही खड़ा था। उसके दोनों हाथ आगे थे और उसके दोनों हाथों के अंदर से लाल ऊर्जा निकल रही थी। वह उसे मटर को घूमने के लिए पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। मिस्टर लीजेंड को भी इसमें काफी कठिनाई हो रही थी, पर फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। एम ने ऊंची आवाज में कहा और अपना पूरा जोर लगा दिया, जहन्नम में जा शैतान। मिस्टर लागेंड ने अपना पूरा जोर लगा, जिससे ब्लेड के घूमने की रफ्तार दोगुनी हो गई। वह ब्लेड जाकर के कवच को काटता हुआ अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया और सीधा जाकर जकारों की छाती में घुस गया। और इतना ही नहीं, वह जकारों की छाती को चीरता हुआ निकल गया। जकारों का कवच टूट चुका था। अघोरा चौंकते हुए बोला, असंभव। वह सिर्फ जकारों कवच तोड़ने में ही नहीं बल्कि उसे घायल करने में भी कामयाब रहा। हमें इसका कुछ करना होगा। विक्रम मास्टर ने आंखें छोड़ी करते हुए कहा, जकारों का कवच मामूली नहीं था। उसे तोड़ना कोई आम बात नहीं है। खुद मास्टर रेनमास भी जकारों कवच को इतनी आसानी से तो हरगिज नहीं तोड़ सकते थे। कवि मुस्कुराते हुए बोला, यह हुई ना बात ढो डाला। जकारों ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसके सीने पर धातु मजबूत कवच था जिसे भेद पाना आसान नहीं था। जकारों की छाती से खून बह रहा था। उसका चेहरा गुस्से लाल होने लगा। इस हमले से वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका, पर अघोरा की ही तरह वो भी तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी जीवन ऊर्जा, या यूं कहें उसकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। और उन दोनों की ही जीवन ऊर्जा उसके पास है, जिसे पराजित करना असंभव है। वो है अग्र साम्राज्य का अमर सम्राट अग्रदानव, जिसके गैर मौजूदगी में भी उसका डर लोगों के दिल में हमेशा रहता है। अघोरा ने गुस्सैल और भारी आवाज में कहा, मिस्टर लेजेंड, तुम्हें जो करना था वह तुम कर चुके। अब बारी हमारी है। मिस्टर लेजेंड, जो कि बेखौफ सीना ताने खड़ा मुस्कुरा था। जकारों की धमकी का उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो एक बार फिर वही लाल ऊर्जा का ब्लड बनाने लगा, पर इस बार वह उसके आकार को और अधिक बड़ा कर रहा था। मिस्टर लगेंड ने खुद से कहा, इसके कवच से टकराने की वजह से ब्लेड की दिशा बदल गई और वो वार गर्दन की बजाय इसकी छाती पर हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे बस कैसे भी करके इसे अधमरा करना है, उसके बाद बाकी काम मास्टर संभाल लेंगे। अघोरा ने धनुष आगे किया और कहा, रक्तमुख विभाजन अस्त्र। बोल के उसने तीर को छोड़ दिया। उसके तीर का रंग काला था। विक्रम ने चौंकते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक अस्त्र है। हमें डर है एम इससे नहीं बच पाएगा। जकारों का शक्ति अस्त्र आगे बढ़ा और उसने चमगादड़ का रूप ले लिया। यह मॉन्स्टर बीस्ट था जो खून और काली ऊर्जा का मिशन था। देखने में वह बहुत ज्यादा भयानक था। उसकी चीख और गर्जना भी काफी खौफनाक थी। आसमान रंग बदल गया। चारों तरफ काली घटाएं छा गईं। यह संकेत था कि यह कोई आम अस्त्र नहीं है। यह उन विनाशकारी शक्ति अस्त्रों में से एक है जिनका उपयोग वर्जित है।
ये नियम भी विक्रम का बनाया हुआ, पर जकारो नियम कानून मानने वालों में से नहीं था। इतना ते था जकारो हो या अघोरा या सब मास्टर्स, अगर वह सभी अपनी पूरी ताकत से युद्ध करें तो पृथ्वी का विनाश तो निश्चित है। और यही वजह थी कि अब तक कोई भी मास्टर अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहा था। दो लोगों के युद्ध में हमेशा तीसरा को नुकसान होता है, और वह तीसरा अधिकतर प्रकृति होती है। विक्रम नहीं चाहते थे कि इस बार पृथ्वी का विनाश हो, और यही कारण है कि वो अब तक रुके हुए थे। वास्तव में वो तो यहां बस अघोरा को पकड़ने आए थे, पर उन्हें नहीं मालूम था कि वो मदद के लिए जकारों को बुला लेगा। जकारों अकेला ही 3 मास्टर्स के बराबर है, परंतु मास्टर रेनमास हमेशा ही उससे टक्कर देते आए थे, और पिछले कुछ सदियों से उसने अपनी ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे। वो जिन शक्ति अस्त्र का उपयोग करता है वो उसी के बनाए हुए हैं। शक्ति अस्त्र ऊर्जा को पंचतत्व या उसके अतिरिक्त किसी सांचे में डालकर तीर के जरिए उसके उपयोग करने को ही शक्ति अस्त्र कहा जाता है, जिनमें से बहुत कई शक्तियों का तीरों के उपयोग के बिना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो तीर एक माध्यम के रूप में काम करते हैं जो ऊर्जा को एक दूसरे सांचे में डालने में मदद करते हैं। अब आगे मिस्टर लेजेंड खूंखार बीस्ट को देखकर दंग रह गया। इस तरह का शक्ति अस्त्र और बीस्ट वो पहली देख रहा था जिससे उसका रेड एनर्जी ब्लेड गायब हो गया। जकारों ने ऐसे मॉन्स्टर चमगादड़ का निर्माण किया जो एक्सट्रीम स्टार पावर बीस्ट से भी अधिक ताकतवर है। वह खूंखार था और तेजी में मिस्टर लीजेंड की तरफ बढ़ रहा था। यह देख मिस्टर लीजेंड ने अपने दोनों हाथों को हवा में चारों दिशाओं में घुमाया और जाल का निर्माण किया। रेड एनर्जी ट्रैप लाल ऊर्जा का जाला आगे बढ़ा और उसने मॉन्स्टर चमगादड़ को पकड़ लिया। मिस्टर लीजेंड को उम्मीद थी कि उसका जल इस चमगादड़ को आसानी से रोक सकता है, पर हुआ इसका उल्टा। उसे चमगादड़ ने पलक झपकते ही मिस्टर लीजेंड के जाल को तोड़ दिया और उससे बाहर आने में कामयाब हुआ और तेजी में एम की तरफ बढ़ा। मिस्टर लीजेंड को संभालने का वक्त नहीं मिला और वह चमगादड़ अपने पंजों को उसकी छाती में घुसा देता है और उसे ऊपर उठा लेता है। मिस्टर लेजेंड ने दर्द से कराह उठा, उसकी चीख निकल गई। एम ने आंखें बंद की और अपने पहले दोस्त की मदद के लिए बुलाया। एम की कमर पर टांगे माया के अंदर से उसकी चांदी के समान चमकते हुए जादुई तलवार बाहर निकले और उसने उसे चमगादड़ के दोनों पैरों को एक झटके में काट दिया, जिससे मिस्टर लीजेंड उसकी पकड़ से छूट गया और सीधा नीचे जाकर ये तलवार ही एम की पहली दोस्त है जो हमेशा से उसके साथ रही है और उसकी हर बात मानती है। मिस्टर लागेंड खड़ा हुआ, वो अभी भी दर्द से कराह रहा था। एम ने देखा कि उस चमगादड़ के दोनों पर वापस आ चुके हैं। यह देखकर उसके होश उड़ गए और अब मिस्टर लीजेंड को एहसास होने लगा कि यह शक्तियां उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं जितना उसने सोचा था। शक्ति अस्त्र की मदद से एक एक्सट्रीम स्टार पावर बीस्ट को बुलाना यह अच्छी चाल थी, खासकर जब वो बीस्ट खुद को हील कर सकता हो। इस तरह के बीस्ट को मारना लगभग नामुमकिन होता है। एम की छाती में 3 बड़े छेद हो चुके थे जो बीस्ट के पंजे के निशान था। उसका काफी खून बह चुका था। वो मानो तड़प रहा था। उसे अपने सीने में जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है, जबकि वह पहले भी कई बार इससे अधिक रूप से घायल हो चुका है। ये जहर था जो अब एम के शरीर में दाखिल हो चुका था। अगर वक्त पर उसका इलाज न किया गया तो एम मर सकता है। और तभी उस बीस्ट ने एक बार फिर एम के ऊपर हमले करने के लिए उड़ान भरी। वो इस बार भी ऊपर से हमला करने वाला था। जकारों ने एम को उकसाते हुए कहा, अभी भी वक्त है, हार मान लो और जान की भीख मांगो, शायद हम दया दिखा दें। एम ने इशारा किया और उसकी तलवार उसके हाथ में आ गई। एम ने कहा, हरगिज नहीं मिस्टर लेजेंड, मर तो सकता है पर हार नहीं सकता। किया होगा आगे? किया जकारो एम को मार देगा? किया एम उस बीस्ट को हरा पाएगा? किया बाकी मास्टर्स उसकी मदद करेंगे? किया और कोई भी यहां आने वाला है? पर कौन? जकारो ने एम को उकसाते हुए कहा, अभी भी वक्त है, हार मान लो और जान की भीख मांगो, शायद हम दया दिखा दें। एम ने इशारा किया और उसकी तलवार उसके हाथ में आ गई। एम ने कहा, हरगिज नहीं मिस्टर, लेजेंड मर तो सकता है पर हार नहीं सकता। आशीष सिंघानिया ने चौंकते हुए कहा, वो बीस्ट बहुत ऊंची रैंक पर है, उसे हराना एम के लिए मुमकिन है
और अब वो घायल हो चुका है। सच में ये जकारो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर और चालाक है। कवि जो अभी तक हंस रहा था और इस पूरी फाइट के मजे ले रहा था, लेकिन अब मिस्टर लीजेंड की हालत देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। मास्टर कवि ने फिक्र करते हुए कहा, मास्टर विक्रम, आपको नहीं लगता कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए? विक्रम ने दबी हुई आवाज में कहा, आपको क्या लगता है कि हमें उसे लड़के की फिक्र नहीं? अगर हमारा बस चले तो हम अभी इस जाकर रखो उसकी औकात याद दिला दें, परंतु वह पृथ्वी पर है और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक बार की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो अंजाम घातक होगा। अगर हमने एम की मदद की तो वो चक्र ऊर्जा अस्त्र और हिनागो का उपयोग करेगा, जो हम हरगिज नहीं चाहते। कवि ने चौंकते हुए कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि हम उसे ऐसे ही मरने दें? वो एक मास्टर है और उसके हिफाजत करना हमारा फर्ज है। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, शांत रहो कवि और सही वक्त का इंतजार करो। मिस्टर लीजेंड को बहुत दर्द और सीने में जलन हो रही थी। उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थीं। वह अब किसी भी पाल बेहोश होकर गिर सकता था, पर फिर भी वह हिम्मत हारने को राजी नहीं था। मिस्टर लीजेंड ने तलवार को ऊपर उठाया और उसे बेस्ट के अपने करीब आने का इंतजार करने लगा। बीस्ट पहले चारों तरफ घूम रहा था। ये देख मिस्टर लीजेंड में तलवार को हवा में फेंक दिया। उसकी जादुई तलवार बिजली की गति से ऊपर की तरफ जाने लगे और सीधा उसे बेस्ट की गर्दन को चीरते हुए निकल गए। मिस्टर लीजेंड की तलवार उसके इशारों पर चलती है। मिस्टर लीजेंड बीस्ट का सिर काटने में कामयाब हो गया, पर यह उतना भी आसान नहीं था। मिस्टर लीजेंड ने अपनी तलवार के साथ अपनी लाल ऊर्जा का भी उपयोग किया, जिसकी वजह से उसके तलवार की गति दोगुनी हो गई थी और वार भी तेज तेज था। बीस्ट का शरीर गिरने लगा। भले ही वो खुद को हील कर सकता था, पर गर्दन कट जाने के बाद ये मुमकिन नहीं था। मिस्टर लीजेंड का कारनामा देखकर जकारो और अघोरा दोनों दंग रह गए। जकारो ने कहा, यह हमारी तरह चालक है और इसकी हिम्मत बेमिसाल। इसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है और यही वजह है जो यह अब तक हमारे सामने टिका हुआ है। यह किसी भी कीमत पर हमसे हारना नहीं चाहता। मिस्टर लीजेंड ने खुद से कहा, इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे इसे खत्म करना होगा। बोल के एम ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और फिर खोला। मिस्टर लीजेंड दोबारा ऊर्जा ब्लेड बना रहा था, लेकिन इस बार उसे पहले से भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वह बहुत ज्यादा थका हुआ था, दर्द से कर रहा था, सीने में जलन थी और कभी भी बेहोश हो सकता था, पर फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रहा था। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। मिस्टर लीजेंड के इससे पहले भी सैकड़ों दुश्मन रह चुके हैं। उसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है, पर आज तक उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह एक बार हारा था और उसे लड़ाई में उसने खुद ही हार मान ली थी, जिसकी वजह आज तक एक रहस्य है। मिस्टर लीजेंड को पराजित करने वाला एकमात्र शख्स और कोई नहीं बल्कि जैक्सन था। एम ने ब्लेड को बना लिया। यह देख जकारो घबरा गया, क्योंकि इस बार ब्लड का आकार और गति पहले से भी दोगुनी लग रही थी। पिछली बार भी मिस्टर लीजेंड का ब्लेड उसके कवच को चीरता हुआ निकल गया था, तो इस बार वह बचने के लिए अपने कवच का तो सहारा हरगिज नहीं ले सकता। जकारो कंफ्यूज था और घबरा भी रहा था। उसके पास इस वार से बचने का कोई सटीक रास्ता नहीं था। जकारो के चिंतित देखकर अघोर समझ गया कि उसके पास इस हमले से बचने का कोई निश्चित तोड़ नहीं है। हाँ, भले ही वह अपने परमाणु शक्ति अस्त्र का उपयोग कर दें, पर इससे उन सभी का ही विनाश हो सकता है। मिस्टर लीजेंड ने गुस्सैल और भारी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सावधान जकारो, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन अब तुम इसे हरगिज नहीं बच सकते। पर उसने ब्लेड नहीं फेंका, बल्कि वो उसे और बढ़ा और तेज करने लगा। अघोरा बहुत देर से बेचैन था। वह लड़ना चाहता था, पर 12 मास्टर में से कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं करता और जकारो ने उसे मना कर रखा था कि वह उसकी फाइट के बीच में न आए। लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और वह सीधा जकारो के सामने खड़ा हो गया और जकारो की तरफ देखकर बोला, तुम इस बच्चे को खत्म करने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। अब सब मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं ऐसे लोगों का क्या करना है। मास्टर कवि ने गुस्से में कहा, जब हम बीच में नहीं आ रहे तो यह कैसे आ सकता है? इसे तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। विक्रम ने कवि तरफ देखा और कहा, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, जाओ और रोको उसे। कवि मुस्कुराया। आप उसे एक बार फिर लड़ने की इजाजत मिल चुके थे।
उसने अंगड़ाई ली और अपनी हड्डियां चटकने लगा। कवि को एक आइडिया आया और वो कुछ देर के लिए रुक गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। अघोरा ने मिस्टर लेजेंड को ताना मारते हुए कहा, बच्चे क्या तुम जानते हो कि तुम किसके सामने खड़े हो? मिस्टर लेजेंड ने घूरते हुए कहा, हाँ, एक बदसूरत और जीव के जिसके पास ना ताकत है और ना अकल। तभी तुमने बिना सोचे समझे इंसानों के युद्ध के बीच में दखल दी। अघोरा ने गुस्सैल आवाज में कहा, तुम्हारी यह मजाक, तुम हमें चैलेंज कर रहे हो। अकोड़ा को शायद तुम जानते नहीं हो। तुम्हारे यह शक्ति अस्त्र मेरे सामने किसी काम के नहीं है। मुझ पर किसी भी तरह के शक्ति अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। मेरा शरीर अस्त्र की शक्ति को अवशोषित कर लेता है। मिस्टर लेजेंड ने सांस छोड़ते हुए कहा, बेवकूफ, यह शक्ति अस्त्र नहीं है। जकारों एक पल के लिए हंसने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस जीव को खुद 12 मास्टर इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, मिस्टर लीजेंड ने उसी का मजाक उड़ा दिया। अघोरा ने घूरकर जकारों को देखा और कहा, वह हमारी बेइज्जती कर रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हें तो हम बाद में बताएंगे जकारों। जकारों ने समझाते हुए कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। दुश्मन तो बहुत मिले मुझे, पर मिस्टर लीजेंड जैसा पहली बार कोई देख रहा हूं। न डर न चिंता मौत, खौफ में तड़प रहा हूं इसके चेहरे पर डर देखने के लिए। और तभी मिस्टर लागेंड के चिल्लाने की आवाज आई। उसने एक विशाल रेड एनर्जी के ब्लड का निर्माण किया और उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंक दिया। यह इतना बड़ा था कि एक ही साथ उन दोनों के 2 टुकड़े कर सकता है, और बल्कि उन दोनों के ही नहीं, यह वार पूरी फौज को खत्म करने के लिए काफी था। अघोरा पूरी तरह चौकन्ना था। उसने अपने हाथों को पिलाया हो, उसे रेड एनर्जी ब्लैड को अपनी शारीरिक क्षमता से रोकना वाला था, और शायद वह यह करने के लिए इतना काबिल भी था। और घोड़ा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, उसकी असली ताकत शारीरिक बल है। और यही वजह थी जो मास्टर विक्रम ने उससे लड़ने के लिए मास्टर कवि को भेजा था, क्योंकि वह तेज और शारीरिक रूप से उन सब में सबसे अधिक ताकतवर है। जकारों चौकन्ना था और उसने अपनी काली ऊर्जा का उपयोग किया। उसकी ऊर्जा और अघोरा के पूरे शरीर पर कवच चढ़ गया। साथ उसने खुद को भी कवच से सुरक्षित कर लिया। और जैसे ही वह रेड एनर्जी प्लेट करीब आया, अघोर ने उसे अपने दोनों हाथों से रोकना चाहा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके हाथ पर झटका लगा। वह तो कवच की वजह से उसके हाथ बच गया, वरना अब तक वह कट चुका होता। जकारों अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वह अपने कवच को और अधिक ऊर्जा दे रहा था, जिससे उसका कष्ट कर है और इस बार टूटे ना। लेकिन तभी कुछ हुआ। मास्टर कवि, जो कि अब तक सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसे वह सही मौका मिल गया। मास्टर कवि टेलीपोर्ट हुआ और सीधा अघोरा के करीब पहुंच गया। उसने अघोरा के मुंह पर मुक्का मारा। अघोरा के शरीर पर चढ़े हुए शक्ति कवच की वजह से मास्टर कवि का हाथ जल गया, पर झटका की वजह से अघोर दूर जा गिरा और हो रास्ते से हट गया। मिस्टर लीजेंड का रेड एनर्जी ब्लड, जिसे अब तक अघोर ने अपनी शारीरिक ताकत से रोक रखा था, अब 1 सेकंड सही कम वक्त में अपना काम कर चुका था। उसका रेड एनर्जी ब्लड जाकर की गर्दन को काटने में कामयाब हो गया। जकारों का कवच भी उसे नहीं रोक पाया। आशीष सिंघानिया ने ऊंची आवाज में कहा, जबरदस्त उसने कर दिखाया, उसने जाकर को खत्म कर दिया। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, खुशी बाद में मनाना, पहले उसकी बॉडी को जमा दो ताकि उसका शरीर दोबारा जुड़ ना सके। भूलो मत कि वह मर नहीं सकता, उसके पास हीलिंग पावर है। जब तक उसकी जीवन ऊर्जा स्रोत को नष्ट किया जाएगा वो नहीं मर सकता। विक्रम की बात सुनकर आशीष सिंघानिया ने हंसना बंद कर दिया। विक्रम ने आदेश देते हुए कहा, आशीष सिंघानिया, तुम मिस्टर लेजेंड की मदद करो। वह बहुत ज्यादा घायल है, उसके शरीर में जहर में फैल चुका है, और आप मास्टर वेदांत उसे कैद करने में हमारी सहायता कीजिए। और रही बात अघोरा की, तो कभी उसे संभाल लेगा, बाद में हम उसे भी कैद कर देंगे। अघोरा ने जब देखा कि जकारों की सिर कट चुका है तो उसके होश उड़ गए। मिस्टर लागेंड का रेड एनर्जी ब्लेड न सिर्फ जकारों को मारने में कामयाब हुआ था, बल्कि उसने जमीन में एक गहरे गड्ढा कर दिया, जिससे वहां पहले तो धमाका हुआ और बाद में एक खाई निर्मित हो गई। उसे खाई का आकार और गहराई देखकर पता चल रहा था कि मिस्टर लीजेंड का रेड एनर्जी प्लेट कितना अधिक घातक और शक्तिशाली था। अघोरा ने खुद से कहा, यह ठीक नहीं है, इसने हमारे मित्र को मार दिया, इसे तो अब मरना होगा। अघोरा सीधा खड़ा हुआ, पर तभी उसे एक बार फिर अपने कंधे पर किसी का हाथ में महसूस हुआ।
पर इस बार अघोर बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने तुरंत ही अपने पंख बाहर निकाले। उसके विंग में लगे तेजधार न अकेली तलवार मास्टर कवि के शरीर को क्या कर निकलने लग। मास्टर कवि झटके से दूर जा गिरे। उनके शरीर में कई जगह वार घाव हुए थे, जिनमें उनकी एक आंख भी घायल हो गई। अघोरा ने कवि को नजरअंदाज किया और मिस्टर लेजेंड की तरफ बढ़ने लगा। वो जमीन से बस कुछ फुट की दूरी पर उठा और उड़ते हुए मिस्टर लीजेंड के करीब जाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी मिस्टर लीजेंड। मिस्टर लीजेंड अब लड़ते की हालत में नहीं था। वह लगभग अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा का उपयोग कर चुका था। उसके शरीर में जहर फैल चुका था, जिस वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी। अब से सब धुंधला दिख रहा था। बाकी मास्टर भी व्यस्त थे और आशीष सिंघानिया उससे बहुत दूर था और वह अघोरा का मुकाबला नहीं कर सकता था। कोई और मास्टर अब मिस्टर लीजेंड के करीब नहीं पहुंच सकता था, सिर्फ मास्टर कवि के। लेकिन हम मास्टर कभी भी जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। इसका सीधा सा अर्थ था कि मिस्टर लीजेंड के बचने के चांस 0 हैं। मिस्टर लागेंड घुटनों के बल गिर गया और हांफते हुए बोला, तो ये है मेरा अंत। अघोरा मिस्टर लेजेंड के करीब पहुंचा ही था, तभी एम के पीछे से तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ एक नौजवान शख्स आया और उसमें हवा में घूमते हुए एक जोरदार किक अघोरा मुंह पर मारी, जिससे अघोरा दूर जा गिरा। उस शख्स ने एम की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे देख एम के होश उड़ गए। एम ने कांपती हुई आवाज में कहा, आहा रेड, तुम किया होगा आगे। कैसे पहुंचा रेड यहां तक? किया वो अघोरा को मार देगा? रेड की ताकत बढ़ चुकी है। कहां है जैक्सन? अब क्या ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में? दोस्तों, ये कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अघोरा मिस्टर लेजेंड के करीब पहुंचा ही था, तभी एम के पीछे से तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ एक नौजवान शख्स आया और उसमें हवा में घूमते हुए एक जोरदार किक अघोरा मुंह पर मारी, जिससे अघोरा दूर जा गिरा। उस शख्स ने एम की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे देख एम के होश उड़ गए। एम ने कांपती हुई आवाज में कहा, आहा रेड, तुम? रेड ने मुस्कुराते हुए कहा, एम, मुझे लगता है कि हमें बात करनी होगी। यह जैक्सन के बारे में है, लेकिन पहले इस हाथी दानव जैसे जीव को खत्म करना होगा। तुम अब आराम करो, इसे मैं देखता हूं। रेड वॉरियर जैक्सन, चिंकी, बबलू, रूबी और चांदनी टेलीपोर्ट होकर आर्यन किंगडम पहुंच चुके थे। वह लोग उसी जगह उतरे जहां आर्यन किंगडम का मुख्य महल था। वह नगर के बीचों बीच पुत्र थे और अपने सामने खंडहर हो चुके हैं। महल को देख पा रहे थे। रेड ने उन सभी को जैक्सन के पास रुकने को कहा। बबलू रेड के साथ आना चाहता था, पर रेड ने उसे मना कर दिया। रेड का मानना था कि सिर्फ बबलू ही ऐसा है जो जरूरत पड़ने पर जैक्सन को बचा सकता है। बाकी यहां सब कुछ में ताकतवर नहीं। और वो युद्ध के मैदान की तरफ जाने लगा। रेड ने अपनी बिजली की शक्ति अस्त्र का उपयोग किया। उसके दोनों पैरों के इस गीत बिजली की रेखाएं घूमने लगीं, जो उसे हवा में उड़ते हुए ले जाने लगी। रेड बहुत अधिक तेजी से सफर कर रहा था और बहुत कम समय में ही वह युद्ध के मैदान में पहुंच गया। और वहां जाकर उसने देखा कि मिस्टर लीजेंड, उसका दोस्त, मुसीबत में है, तो बस वो नीचे उतरा और उसने अघोरा के ऊपर हमला कर दिया। क्रिस्टल ऑफ डेथ की वजह से रेड के शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा का विस्तार हुआ था, जिससे उसकी ताकत कई गुना अधिक बढ़ गई थी। उसके शारीरिक बल में बहुत ज्यादा सुधार होगा और वह अब बबलू से भी ज्यादा अधिक बलशाली बन चुका था। एक तरह सभी मास्टर अपनी अपनी शक्ति को आपस में मिलाकर एक पिंजरे का निर्माण कर रहे थे और उन्होंने उसे पिंजरे के अंदर जाकारों को रखा और साथ ही उन्होंने जाकारों की पूरी बॉडी को 5 एलिमेंट को मिक्स एनर्जी से बांध दिया, जिस वजह से जाकारों हिल तक नहीं पा रहा था। ऊर्जा की जंजीरें उसकी बॉडी के आर पार होते हुए निकल चुके थे। यह बहुत ही दर्दनाक था, जिसने जाकारों की शारीरिक ऊर्जा और उसकी शक्ति ऊर्जा को लगभग खत्म सा कर दिया। जयकारा अब अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असक्षम था। तीसरा, मास्टर आशीष सिंघानिया मिस्टर लागेंड के करीब आ चुका था और वह उसे उठाकर अपने साथ दूर ले गया और उसका इलाज करने लगा। वह अपनी शक्ति से मिस्टर लीजेंड के शरीर से जहर को निकलने लगा। इसमें बहुत अधिक समय लग रहा था और वही रेड अब अघोरा से लड़ने के लिए तैयार था। रेड को मालूम था कि यह अघोरा है, उसके पास क्या शक्तियां हैं।
रेड जानता था कि अघोर के ऊपर किसी भी तरह के शक्ति अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे बस शारीरिक हमले से हराया जा सकता है, और अगर अब शारीरिक बल की बात आई है तो उसमें रेड और बहुत आगे जा चुका है। अघोरा ने रेड को धमकी देते हुए कहा, तुम मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? हम तुम्हें खत्म कर देंगे। रेड ने हाथ का इशारा किया और उसे उकसाते हुए बोलेगा, तो फिर आ जाओ, देखते हैं कि मैं कितना दम है। अघोरा और रेड एक दूसरे की तरफ भागने लगे। उन दोनों की ही गति बहुत अधिक तेज थी। रेड में मुक्का बना, वह अपनी सारी ताकत का मुक्के में जमा कर रहा था। वह एक ही बार में अघोरा को खत्म कर देना चाहता था, और जैसे ही वो दोनों करीब आए, रेड ने जंप मारी और वो अघोरा के पीछे पहुंच गया। यह देख अघोरा पीछे पलटा ही था कि उसके पेट में एक जोरदार मुक्का पड़ा को उसके पेट को चीरता हुआ निकल गया। रेड इतने पर ही नहीं रुका, उसने अपना मुक्का बाहर खींचा और अपनी कमर से खंजर निकालकर उसने सीधा अघोरा की गर्दन पर वार कर दिया। अघोरा का सर एक झटके मत कटकर अलग हो गया। रेड ने सांस छोड़ते हुए कहा, मर गया, बहुत बोल रहा था बेहुदा प्राणी। रेड की गति देखकर आशीष सिंघानिया के होश उड़ गए। रेड ने बहुत अधिक तेजी में अघोरा के ऊपर वार किए थे, जिस वजह से अघोर उसके हमलों की दिशा का पता नहीं लग पाया और हार गया। आशीष सिंघानिया ने कहा, यह लड़का भी बाकियों से अलग है, यह भी मिस्टर लीजेंड की ही तरह है, उसके अंदर अद्भुत बल है। मास्टर विक्रम ने जब देखा कि अब अघोर भी जख्मी हालत में पड़ा है, तो उन्होंने उसे भी अपनी शक्तियों से बांध दिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। 10वें मास्टर आदित्य ने जकारों और अघोरा दोनों को टेलीपोर्ट कर दिया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ मास्टर्स ही जानते हैं। मास्टर विक्रम रेड को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रेड ने उनकी आधी परेशानी खत्म कर दी और आधी मिस्टर लेजेंड ने रेड विक्रम के पास गया और एक घुटना जमीन पर रखा और एक हाथ सीने पर और बोला, प्रणाम गुरुजी। विक्रम ने कहा, तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अगर यह कोई और दिन होता तो हम तुम्हें गले लगाते और तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अभी बहुत सी बात है ऐसी है जिनका जानना और उनका फैसला करना बाकी है। कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिन्हें सजा देना बाकी है, जिनमें से तुम भी एक हो। तुमने भी नियम तोड़ा है, मिस्टर लीजेंड ने भी, और तुम्हारे जैक्सन ने भी। इतना कहकर विक्रम ने रेड के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे रेड के मुंह से खून आ गया, पर फिर भी वो रेड चुप खड़ा रहा। सीन चेंज। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बनी पहले मास्टर विक्रम की एकेडमी वह सभी न्यायपालिका में थे, जहां मास्टर विक्रम सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे थे। उनके सामने रेड कदघड़े में खड़ा था। सभी मास्टर आ चुके थे और वह अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सिर्फ 5वें और तीसरे मास्टर के रेड सोच रहा था कि वो दोनों अब तक क्यों नहीं आया। रेड खड़े खड़े बोर हो रहा था और उसे हर पल जैक्सन की चिंता सता रही थी। काफी देर हो जाने के बाद आखिर का तीसरा मास्टर आशीष सिंघानिया खोल के दरवाजे से होता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसके ठीक पीछे मिस्टर लीजेंड आ रहा था। अब पूरी तरह से स्वस्थ था, उसके सभी जख्म और उसके शरीर से जहर को निकाल दिया गया था। तीसरी मास्टर आशीष सिंघानिया के पास लोगों को हील करने की अद्भुत शक्ति थी। यही वजह थी जो मिस्टर लीजेंड इतनी जल्दी ठीक हो गया। मिस्टर लेजेंड ने रेड की तरफ देखा, वह दोनों ही मुस्कुराने लगे। मिस्टर लीजेंड उसके करीब गया और गुनगुनाते हुए बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी यह सपोर्ट में हूं। इतना कहकर मिस्टर लीजेंड बाकी मास्टर के पास लगी हुई अपनी 5वीं सीट के पास जाने लगा। यह देख रेड हैरान था कि मिस्टर लीजेंड को तो उसके पास ही खड़ा होना चाहिए था। आखिर वह भी तो एक दोषी है और उसे भी नियम तोड़ने के पहले सजा मिलनी चाहिए। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही मिस्टर लीजेंड 5th मास्टर की सीट पर जाकर बैठ गया। यह देखकर रेड वॉरियर के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि मिस्टर लीजेंड 5th मास्टर की सीट पर बैठा है, और वह भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। रेड ने खुद से कहा, किया एम पागल हो गया है, और बाकी मास्टर्स उसे रोकते क्यों नहीं। मिस्टर लैगेंड मन इसमें मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वह अपने दोस्त को वापस जीवित देख रहा था। बहुत वक्त के बाद उसे कोई अच्छी खबर मिली थी और वह उसी का आनंद ले रहा था। लेकिन रेड परेशान था, वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। सोच सोच कर उसके सिर में दर्द होने लगा। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, सभी अस्त्र किंग मास्टर्स आ चुके हैं, तो अब कार्यवाही शुरू करने का वक्त आ गया। रेड ने खुद से कहा,
सभी मास्टर्स आ चुके हैं। अब ये क्या बकवास है? क्या इन सबको दिखाई नहीं दे रहा कि 5th रेनमास मिसिंग है और ये मिस्टर लीजेंड को वहां से क्यों नहीं उठा रहे? विक्रम ने रेड पर आरोप लगाते हुए कहा, बिना आज्ञा डीमन वर्ल्ड में जाना, नियमों का उल्लंघन। क्रिस्टल ऑफ डियर टूट चुका है, जिसका संबंध भी तुमसे है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? रेड ने गहरी सांस ली और एक बार अच्छा सा उन सभी घटनाओं के बारे में सोचा जो अब तक उसके साथ हुई थी। रेड ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ या मैंने जो नियमों का उल्लंघन किया है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया अपने दोस्त की जान बचाने के लिए किया, और कुछ हालात ऐसे थे जिसमें किस्मत ने हमें फंसा दिया। इतना बोलकर रेड खामोश हो गया और मिस्टर लीजेंड की तरफ देखने लगा, जो अब खुद भी खामोश था। मास्टर विक्रम ने कुछ देर सोचा और सभी मास्टर की तरफ देखा। यह एक तरह का इशारा था कि अगर किसी मास्टर को आपत्ति है या वह कुछ बोलना चाहता है तो वह बोल सकता है, पर किसी ने कुछ नहीं था। हमेशा ऐसा ही होता है। सभी 11 मास्टर पहले मास्टर विक्रम की आज्ञा पालन करते हैं और उनके निर्णय की सराहना भी। विक्रम अब सजा सुनाने वाले थे। उन्होंने खुद से कहा, माफ कर देना रेड, भले ही तुम हमारे स्टूडेंट हो, पर नियम सबके लिए समान। तुमने जो नियम तोड़ा है उसकी सजा के रूप में या तो फांसी होगी या कैद। विक्रम मास्टर ने कहा, रेड, तुम दोषी पाए गए हो। सजा के रूप में तुम्हें मृत्यु तक कैद में रहना होगा। यह सुनकर मिस्टर लगेंड के होश उड़ गए और वह रेड की तरफ देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि रेड अपने बचाव में और कुछ कहेगा, पर रेड के हाव भाव देखकर मिस्टर लीजेंड चकित रह गया। रेड मुस्कुरा रहा था, जो कि बहुत अजीब बात थी। बाकी मास्टर भी रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर चकित रह गए। आमतौर पर ऐसी सजा मिलने पर लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वह तो मुस्कुरा रहा था। रेड ने दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आपका आदेश स्वीकार है, मौत का भी स्वीकार है। रेड के शब्द सुनकर उसे पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। खुद मास्टर विक्रम भी चकित रहेगा। वह सभी रेड से प्रभावित थे, लेकिन मिस्टर लीजेंड नहीं। उसने टेबल पर अपने दोनों हाथ फटकार चिल्लाते हुए बोला, यह सब किया है वो रेड है, रेड वॉरियर मास्टर, विक्रम का स्टूडेंट, मेरा दोस्त, और वही है जिसने अघोरा को मारकर आपकी मदद की, जिससे लड़ाई वहीं खत्म हो गई। एम की बात में दम था। अगर अघोरा के सामने और कोई मास्टर होता, उस वक्त तो अघोरा अपनी शक्तियों का उपयोग करता, जिससे वहां भयानक तबाही आ सकते थे। परंतु रेड को देखकर उसने रेड को कमजोर समझा और हाथों से लड़ने का फैसला किया, और वही उसकी गलती थी। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर लागेंड, भूलो मत, अब तुम 5वें मास्टर हो। रेड के दोस्त नहीं तो उसी तरह से बर्ताव करो। तुम एक मास्टर हो और तुम्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन दोबारा इस तरह से न्यायपालिका में चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। यह सुनकर रेड के तोते उड़ गए। वो सोचने लगा, ये कब और कैसे हुआ? एम कब एक मास्टर बन गया? यह सच में एक चौंका देने वाली न्यूज थी। मिस्टर लेजेंड ने कुछ देर सोचा कि वो ऐसा किया कहे जिससे रेड बच जाए, और तभी उसके पास बैठे कवि ने गुनगुनाते हुए कहा, इतना मत सोचो, तुम एक मास्टर हो। रेड की जमानत दे दो और खुद उसकी जिम्मेदारी ले लो। मिस्टर लेजेंड ने कवि की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वह कई को बहुत अच्छा आदमी समझ रहा था, क्योंकि कभी भी हमेशा मुस्कुराता रहता था और बाकी मास्टर की मुकाबला वह हंसी मजाक भी करता रहता है। रेड ने एम से कहा, एम, मेरी फिक्र मत करो। मुझे ना उम्र कैद का दुख है और ना है मौत का। मुझे दुख इस बात का कि जैक्सन की सारी मेहनत बेकार चली। इतना कहकर रेड मायूस हो गया। मिस्टर लेजेंड ने कहा, मैं रेड वॉरियर की जमानत देता हूं और जिम्मेदारी लेता हूं कि अब से वो कोई नियम नहीं तोड़ेगा। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर लेजेंड, किया तुम जानते हो किसी की जमानत कराने की क्या कीमत है? एम ने हैरान था, क्योंकि विक्रम का चेहरा गंभीर था और साथ ही सभी बाकी मास्टर भी। मिस्टर लीजेंड को अब हारने से घर रहे मिस्टर लीजेंड ने मास्टर कभी की तरफ देखना, जिसे आप अपना चेहरा छुपा लिया। जाहिर है कि मास्टर कभी ना मिस्टर लीजेंड को सिर्फ आधा ही सच बताया। किया कीमत चुकानी होगी मिस्टर लेजेंड को। किया रेड बच जाएगा। किया मास्टर्स को जैक्सन के बारे में पता लग चुका है। किया फैसला होगा विक्रम का। किया जैक्सन अपने अंदर छिपे शैतान से लड़ पाएगा। मिस्टर लेजेंड ने कहा, मैं रेड वॉरियर की जमानत देता हूं और जिम्मेदारी लेता हूं को।
अब से वो कोई नियम नहीं तोड़ेगा, विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा। मिस्टर लेजेंड किया, तुम जानते हो किसी की जमानत कराने की क्या कीमत है। एम को नहीं पता था कि जमानत के बदले उसे क्या देना होगा। वो खामोश था और विक्रम को ही देख रहा था। विक्रम ने समझाते हुए कहा, 10 जीवन ऊर्जा मोती है, रेड को बचाने को कीमत बताओ, दे सकते हो तुम? एम ये सुन दंग रह गया। वो रेड की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं उसे बचाना चाहता हूं, पर अभी मेरे पास इतने मोती नहीं है, पर आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं 10 जीवन ऊर्जा मोती लाकर जरूर दूंगा। कवि उठा और एम की साइड लेते हुए बोला, मास्टर विक्रम, हमारी राय है कि एम को नए मास्टर होने के रूप में कुछ वक्त देना सही होगा। विक्रम ने बाकी मास्टर्स को देखा, सभी ने सहमति जताई, जिस पर एम को 1 महीने का वक्त मिल गया। अगर 1 महीने के अंदर वो 10 जीवन ऊर्जा मोती नहीं ला सका तो रेड को कैद खाने में डाल दिया जाएगा। पर यह तो थी सिर्फ रेड की बात, अभी कुछ और लोग ऐसे थे जिनका आना बाकी था और उन पर मुकदमा भी चलाना जाना है। रेड को कटघरे से जाने को कहा गया, जिस पर रेड वहां से दूर दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया और एम की तरफ देखने लगा। 10 जीवन ऊर्जा मोती का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं, पर हम ये कर लेंगे, रेड ने खुद से कहा। दैस किया, अगर ये तुम्हारी जान के बदले 100 मोती भी मांगते तो मैं पीछे नहीं हटता, मिस्टर लेजेंड ने खुद से बोला। विक्रम ने सैनिक को बुलाया और कहा, बाकी आरोपियों को पेश किया जाए, सबको एक साथ भेजो। सैनिक बाहर गया और एक दूसरे कमरे में जंजीरों से बंधे हुए 3 लोगों को कोर्टरूम में लाया। विक्रम ने ही इन्हें सामान्य जंजीरों से बांधा था। भले ही वो जंजीरें कमजोर थीं, परंतु विक्रम के बंधन को तोड़ने की हिम्मत इनमें से किसी के अंदर नहीं थी। जैसे ही वो तीनों कमरे में आए, उन्हें देखकर रेड और एम का मुंह खुला का खुला रह गया। रेड आजाद था, पर इन्हें बांध कर लाया जा रहा था। एम ने कहा, जैक्सन, चिंकी, बबलू, और एम उसके बारे में नहीं जानता था। ये चांदनी थी। वो जैक्सन को अचानक अपने सामने देखकर दंग रह गया। साथ ही रेड भी कंफ्यूज था कि आखिर विक्रम जैक्सन तक कब पहुंच गया। पर इत्तेफाक से राजकुमारी रूबी वहां नहीं थी। वो पहले ही इन सब का साथ छोड़कर अपने नगर जा चुकी थी। आखिर काफी वक्त हो गया था उसे इन सब का साथ देते देते, और चिंकी को यहां नहीं लाया गया, उसे दूसरे रूम में ही रखा गया। गार्ड को बस बबलू और जैक्सन को लाने का आदेश मिला था, पर फिर भी जिद कर ले चांदनी उनके पीछे पीछे चली आई। एम से राह नहीं गया। वो अपनी सीट से कूदा और दौड़कर जैक्सन के करीब गया और उसके गले लग गया और बंधी हुई जंजीरों को पकड़ा और अपने हाथों से तोड़ दिया। एम का शारीरिक बल नॉर्मल ही था। जैक्सन को ऐसी हालत में देखकर उसकी ताकत बढ़ गई। जैक्सन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किया हुआ है, यूं खामोश क्यों हो? जैक्सन की हालात खराब थी। कियान की वजह से उसे इतनी अधिक मानसिक पीड़ा हुई कि वो सदमे में चला गया। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे, जैसे वो जिंदा लाश हो। अच्छी बात यह थी कि कियान जैक्सन की इस हालत में उसके ऊपर नियंत्रण नहीं बना रहा था। रेड भी अब जैक्सन के करीब आ चुका था। विक्रम उन्हें रोकना चाहता था, पर बाकी मास्टर्स ने रिक्वेस्ट को वो कुछ देर रुक जाए। आखिर रेड और एम ने उनकी सबसे बड़ी मुश्किल को जो खत्म किया था। जैक्सन की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। वो कमजोर लग रहा था। जैक्सन ने पलकें झपकाई और एम को देखने लगा। जैक्सन ने बहुत धीरे से कहा, एम, रेड, तुम? हाँ। जैक्सन को किया हुआ? रेड ने बबलू से पूछा। पता नहीं, शायद ये उसी शैतान की वजह से है जो जैक्सन पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। बबलू ने जवाब दिया। शैतान? कैसा शैतान किया हुआ है जैक्सन के साथ? एम ने हैरान होकर पूछा। जैक्सन बहुत बड़ी मुसीबत में है, रेड ने गंभीर आवाज में कहा। रेड के शब्द सुनकर एम चकित रह गया। कुछ वक्त पहले तक मालिक बिल्कुल ठीक थे, पर अचानक ही मालिक के सिर में तेज दर्द होने लगा और खून की उल्टी करने लगा। मुझे मालिक की चिंता हो रही है, हमें जल्द से जल्द उस शैतान का कुछ करना होगा, चांदनी ने चिंता भरे स्वर में कहा। एम ने चौंकते हुए कहा, मालिक? अब तुम कौन हो और जैक्सन को मालिक क्यों कह रही हो? सभी मास्टर्स कान लगाकर सारी बात सुन रहे थे, सिवाय विक्रम के। वो होंठों पर उंगली रखकर बैठे थे। वो पहली ही नजर में जान चुके थे कि जैक्सन के साथ क्या चल रहा है, पर शायद उनके पास भी इस बीमारी का अच्छा समाधान नहीं था, सिवाय एक के जैक्सन को मार दिया जाए।
विक्रम आज हैरान था, क्योंकि ये पहली बार था जो बाकी मास्टर्स ने रोका था। आज उन सभी को इन तीनों लड़कों में बहुत दिलचस्पी थी। वो सभी कान लगाकर सारी बातें सुन रहे थे। रेड ने एम को सारी बात बताई और कुछ बातें जो उसे नहीं पता थीं, उनके बारे में चांदनी ने बताया। एम सारी बातें जानकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें एक पल को नम हो गईं। मास्टर विक्रम ने टेबल पर हाथ पटका और भारी आवाज में कहा, मिस्टर लेजेंड, अपनी सीट पर बैठो। रेड, वापस पीछे दीवार के पास जाओ और तुम दोनों जैक्सन और बबलू कदघरे में आ जाओ। और लड़की, तुमसे हम बाद में बात करेंगे। जब तक के लिए तुम भी रेड के साथ इंतजार करो। बबलू ने जैक्सन को सहारा दिया, वरना वो गिर जाता और उसे कड़घरे की तरफ ले जाने लगा। पर तभी एम ने जैक्सन के कंधे पर हाथ रख और उसके कान में गुनगुनाते हुए भावुक स्वर में कहा, जैक्सन, मेरे वादा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर एम वापस सीट पर चला गया। मास्टर विक्रम ने जैक्सन पर आरोप लगाते बोले, जैक्सन पावर स्टार रैंक 7 के यूजर 1, दूसरे ग्रहों में बिना इजाजत प्रवेश, 2 वर्जित टेलीपोर्टर का उपयोग, 3 क्रिस्टल ऑफ डेथ का उपयोग करना, 4 क्रिस्टल ऑफ डेथ को तोड़ देना, 5 रैंक 12 के यूजर्स का खून, 6 उनके जीवन ऊर्जा मोती चुरा लेना, 7 पंचवे अस्त्र किंग की एकेडमी को तबाह करना। इतने सारे आरोप के बारे में सुनकर रेड और एम दोनों के ही चेहरों को हवाइयां उड़ गईं। बहुत सी चीजें ऐसी थीं जिनके बारे में वो दोनों खुद पहली बार सुन रहे थे। साथ ही चांदनी भी मायूस नजर आ रही थी। इतने सारे इल्जामों से बरी होना नामुमकिन जो था। आरोप गिनाते हुए ही विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो ऊंची में बोले, तुम अकेले ऐसे हो जिसने वो नियम तोड़े हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जैक्सन के ऊपर लगने वाले आरोप बहुत बड़े थे और इनकी सजा भी भयानक है। जैक्सन ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर अपने दोस्त की जान बचाना आहा गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूं। मास्टर विक्रम जो कुछ भी करने से पहले एक बार सबकी तरफ देखते हैं। इस बार उन्होंने किसी मास्टर की सहमति नहीं ली और डायरेक्ट सजा सुनाई। न सिर्फ तुम्हें बल्कि बबलू और तुम्हारे पूरे परिवार को अग्नि स्नान कराया जाएगा। ये वो शब्द थे जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। चांदनी की तो मानो चीख निकल गई। रेड, मिस्टर लेजेंड, चांदनी और बबलू सबके रोंगटे खड़े हो गए ना। सिर्फ जैक्सन को बल्कि उसकी छोटी बहन चिंकी को भी जिंदा जला दिया जाएगा और ये काम आम जनता के सामने किया जाएगा। एम और रेड कुछ कहते, इससे पहले ही दबी हुई हंसी सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज होती गई। ये जैक्सन था जो हंसने लगा, पहले धीमी आवाज में, फिर तेज और मानो दिल खोल कर हंस रहा हो। ये जैकवोज ही था, उसके अंदर छिपा शैतान नहीं। जैक्सन डरावनी हंसी हंस रहा था। हा, वहां मौजूद सभी मास्टर्स जैक्सन का चेहरा देखकर सदमे में थे। ऐसी हालत में उसका इस तरह जोर जोर से हंसना अजीब था। और अचानक ही फिर जैक्सन चिप हो गया और दबी हुई लेकिन गुस्सैल आवाज में बोलर, तो मुझे जिंदा जलाया जाएगा। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चिंकी को क्यों? उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है? कुछ देर ठहर कर जैक्सन गुस्सैल आवाज में चिल्लाया, सर्वनाश कर दूंगा जो किसी ने चिंकी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। जैक्सन बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने कड़घरे के लकड़ी के फट्टे को इतनी जोर दे दबाया को वो टूट गया। जैक्सन के पिता नहीं रहे, अब चिंकी ही बाकी है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो चिंकी को कुछ नहीं होने देगा। मास्टर विक्रम ने टेबल पर हाथ रखा, जिससे नीली रोशनी निकलती हुई जैक्सन के करीब गई और पलक झपकते ही वो जैक्सन के गले में किसी रस्सी की तरफ लपट गई। विक्रम ने अपना हाथ ऊपर उठाए, जिससे जैक्सन भी ऊपर उठ गया। उसके रस्सी टाइट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा मानो विक्रम ने जैक्सन को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। जैक्सन का दम घुटने लगा और तभी चांदनी आगे बढ़ी और इसने नीली ऊर्जा की रस्सी को अपने हाथ में छूकर नष्ट कर दिया। विक्रम गुस्से में बोला, हमने कहा था ना कि बीच में मत आना तुम्हें तो हम। विक्रम अपनी जगह से उतरा, एयर आगे बढ़ा। विक्रम ने चुटकी बजाई और उसके हाथ में कांच की तलवार आ गई। माहौल गर्म हो रहा था। बाकी मास्टर्स भी उत्सुक थे कि अब किया होगा। जाहिर है इस बदतमीजी के लिए विक्रम चांदनी को मार देगा, वो भी कांच की तलवार से। चांदनी तलवार देखकर डर गई। ये वही तलवार थी जिससे उसे खत्म किया जा सकता है और विक्रम उस बारे में अच्छे से जानता है। चांदनी घबराई हुई थी और कांप रही थी।
पर तभी जैक्सन कटघरे को हाथी से तोड़ देता है और आगे आकर चांदनी के सामने खड़ा हो जाता है। मेरे दोस्तों को मारने से पहले मुझे खत्म करना होगा, जैक्सन ने कहा। यह देख विक्रम दंग रह गया कि जैक्सन खुद बचने के बजाय चांदनी को बचा रहा है, और तभी रेड वॉरियर भी दौड़ता हुआ आया और जैक्सन के सामने खड़ा हो गया। रेड ने चेहरे पर मुस्कान थी। माफ करना गुरुजी, जैक्सन को मारने से पहले आपको मुझे खत्म करना होगा। विक्रम उनके सामने ही खड़ा था और चकित था। उसने तकवार उठा रखी थी। और फिर मिस्टर लेजेंड अचानक रेड के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, भले ही मैं अब मास्टर हूं, पर मेरे दोस्त आज भी मेरे लिए पहले हैं। इन्हें खत्म करने से पहले आपको मुझे खत्म करना होगा। बस बबूला बचा था जो सबसे पीछे था। हाइट कम होने की वजह से कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। मास्टर कवि ने उत्सुक होकर कहा, इसे कहते हैं दोस्ती, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है। विक्रम ने गुस्सैल और भारी आवाज में कहा, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही सही। मरने के लिए तैयार हो जाओ। या किया होगा आगे? क्या विक्रम इन सबको मार देगा? क्या जैक्सन और चिंकी को जिंदा जला दिया जाएगा?